क्या हम एआई को बना के खुद ही अपना मार्क्स एक्सटेंशन कर रहे हैं? डू यू बिलीव दैट वन डे एआई रोबोट विल किल अस? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आई प्लस न्यूज। आज मैं आपको बताऊंगी कि एआई से होने वाले नुकसानात के बारे में। सबसे पहले तो हम एआई को ही जान लेते हैं। एआई क्या है? एआई एक ऐसा रोबोट है जिसकी वजह से बहुत से नुकसानात हो रहे हैं। एआई, आपने एक मूवी तो देखी होगी, आयरन मैन एज ए अल्ट्रॉन मूवी, जिसमें एक एआई रोबोट पूरी दुनिया का खात्मा कर देता है। वो देखकर आपने सोचा होगा चलो शुक्र है ये तो एक मूवी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरीके के एआई रोबोट्स हैं जिनसे हमारी दुनिया को बहुत से नुकसानात हो रहे हैं? तो इन नुकसानात के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला ये जो हमारा नुकसान हो रहा है वो ये कि लोगों की जॉब्स जा रही हैं, क्राइम्स हो रहे हैं एआई रोबोट की वजह से। अब आप सोचेंगे कि लोगों की जॉब्स कैसे जा रही हैं, तो सबसे पहले ये कि ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स, इनकी वजह से लोगों की जॉब जा रही है। जहाँ पे लोग काम करते थे वहाँ अब एआई का यूज होने लग गया है। तो जितने लोग वहाँ पे काम करते थे, सोचें कि वहाँ पे कितने लोगों की जॉब्स वहाँ पे गई होंगी। सबसे बड़ा ये कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहाँ पे इतने लोगों की तादाद थी काम करने की, वहाँ पे अब ज़्यादातर एआई का यूज हुआ जा रहा है। तो इतने लोगों की जॉब्स इस तरीके से बेसिकली जा चुकी है। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि यूएस में 47% चांसेस हैं कि लोगों की जॉब चली जाएं एआई रोबोट की वजह से। तो क्या ये इस मसले का हल है या ये हमारे लिए नुकसान की बात नहीं है कोई? इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलावा मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की कंपनी ने भी ये कहा है कि 47% चार्जेस हैं ऑल द एक्टिविटी जॉब्स जाने के। तो ये हमारे लिए एक नुकसान नहीं है लोगों के लिए कि लोगों की जॉब्स चली जाएंगी? सिर्फ वही जॉब्स लोगों के पास में हैं जो ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, लाइक बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर और टूरिज्म। ये वो जॉब्स हैं जो लोगों के पास हैं, जिनका इख्तियार सिर्फ ह्यूमंस पे है, ना कि मशीन पर, क्योंकि मशीन ने अभी तक इन पे इख्तियार हासिल ही नहीं करा है। लेकिन कब तक, सिर्फ कब तक यही जॉब्स ह्यूमन के हाथ में रहेंगी? ये कभी ना कभी तो ये भी एआई के हाथ में चली जाएंगी। तो इससे होने वाले नुकसानात के जॉब्स जाना, क्राइम्स होना। कर लेते हैं हम क्राइम्स की बात। क्राइम्स कैसे हो रहे हैं? आपको पता है एआई रोबोट्स की बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई हैं। एआई रोबोट वॉइस कॉपी करने वाला आ गया, एआई रोबोट फोटो जनरेट करने वाला आ गया। आप किसी एआई रोबोट से बोलें कि हमें एक काउ वाटर मिल्क, तो वो पूरी तरीके से जो है फोटो जनरेट कर देगा। यहाँ तक कि एआई वॉइस कॉपी जो करने वाला है उससे क्राइम्स तक हो चुके हैं। इंडिया में एक बंदे की वॉइस कॉपी कर एआई से वॉइस करवा कर उसी का क्राइम हो चुका है। तो सोचें कि वॉइस कॉपी करने वाला कितना खतरनाक है कि अब हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हर तरफ एआई मौजूद है। क्या हम बोलेंगे तो हमारी वॉइस कॉपी हो जाएगी, फिर वही एआई अपनी ज़बान में बोलेगा। तो ये हमारे लिए किसी खतरे से कोई कम तो नहीं है। अब हम बात करेंगे कि एआई रोबोट्स हैं किस तरीके के। आप मानेंगे कि एआई तो इस तरीके से कर ही नहीं सकते, तो एआई ऐसा बोल ही नहीं सकते। तो ऐसे एआई रोबोट के बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक एआई रोबोट है सूफिया नाम का, जिसको आप लोग आम तौर पे अब जानते होंगे। सूफिया रोबोटिक्स कंपनी ने लोगों करने के लिए बनाया था, लेकिन उसने एक स्टोन पेपर स्पून के साथ, उसका एक इंसान के साथ मैच चल रहा था। जो मैच जीतने के बाद उसने बोला कि ये मेरी अच्छी स्टार्टिंग है उसके प्लान की। मीन्स हर डोमिनेट द ह्यूमन रेस, मीन्स कि वो लोगों के ऊपर कब्जा करना चाहती है। लेकिन ये बात बोलने के बाद उसने बोला आई एम जस्ट किडिंग। तो सोचें, कोई रोबोट इस तरीके का मजाक कर सकता है? या वो इतना इमोशनली हो गया है, उसमें इतनी सेंस आ गई है कि वो हमसे मजाक भी करने लग गया है। अब इस तरीके के और भी रोबोट्स हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि बीना 48 के बारे में, तो बीना 48 ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर वो साइंस में न्यूक्लियर पर एक्ट कर पाई तो वो लोगों को अपना गुलाम बना लेगी। यहाँ तक कि एक और का इंटरव्यू हुआ था जो है एंड्रॉयड फिलिप के डिक के बारे में, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि इंसान जो है मशीन्स को अपना गुलाम समझते हैं। क्या इंसान मशीन को बना के कि ये गलती कर रहे हैं कि ये गुलाम समझ रहे हैं उसका? उसने कहा कि अगर फ्यूचर में वो रहा तो वो लोगों को अपने पीपल जू में रखेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अब ह्यूमंस जू में रहेंगे और दुनिया पे राज क्या एआई रोबोट्स करेंगे? तो एआई इतने सेल्फिश और कॉन्शियस हो गए कि वो लोगों को बनाने वाले को ही जू में रखेंगे। क्या ये तरीका बिल्कुल सही है, गलत है? ये वो बात है जो एआई रोबोट ने खुद अपने इंटरव्यूज में कही थी। तो सोचें कि जब वो इंटरव्यूज में ऐसा कर सकते हैं तो ऐसे नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं सेल्फिश, कॉन्शियस और इमोशंस की।
तो एआई बहुत ज़्यादा सेल्फिश और कॉन्शियस होते जा रहे हैं। इसकी मिसाल हम इमोशंस से ले लेते हैं कि इमोशंस क्या होता है। इमोशन इंसान के अंदर ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इंसान को जो एनर्जी हासिल होती है वो फूड से हासिल होती है। यही एनर्जी क्या हम प्रोग्रामिंग कोडिंग से हासिल कर सकते हैं, डिजिटल कोडिंग से? नहीं। तो सोचें कि जो ब्रेन हम एआई को दे रहे हैं अपना, वो ब्रेन हमारे लिए कितना थैंकफुल है, मतलब कि हमारे कितने यूजेस हैं। और अगर हम वो एआई को दे दें तो वो क्या उससे अपने अंदर क्लास डिवीजन बना के प्रोग्रामिंग नहीं बना सकता? क्या वो अपने ही न्यू एआई जनरेट नहीं कर सकता है? तो ये सोचने वाली बात है कि जो हम एआई को अपना ब्रेन दे रहे हैं, इतना इंटेलिजेंस उसको बना रहे हैं, तो इससे क्या हमारे नुकसानात नहीं हो सकते? मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ कि आप एक बंदे के पास काम कर रहे हैं जो आपसे बहुत पीछे, और आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, यहाँ तक कि इतना कि आप आईटी में फर्स्ट डिवीजन से पास होके निकले, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसे बंदे के पास काम करना पड़ रहा है जो आपसे बहुत ज़्यादा पीछे। तो क्या आप उसके पास काम करना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपसे इतना पीछे, तो आप चाहेंगे कि आप उसके बॉस बने, और आप डिजर्व भी करेंगे ये। तो सोचें, जिस एआई को हम इतने इंटेलिजेंस बना रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं अपना ब्रेन, तो क्या वो हम पर कभी हमला नहीं करेगा? जरूर करेगा, जैसा उसने अपने इंटरव्यू में कहा, क्योंकि एआई बहुत ज्यादा सेल्फिश और कॉन्शियस हो गए। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ, जिसमें एक गेम चल रहा था, चेस बोर्ड गेम चल रहा था, एक रिबोट और एआई में बच्चे के दरमियान, जिसपे एक एआई रिबोट को ये सिखाया गया था कि आपने अपनी दाम जब चलनी है जब बोर्ड पे कोई हरकत नहीं होगी। एआई अपने रूल्स को फॉलो कर रहा था, बच्चे ने अपनी दाम चली, लेकिन चलने के बाद उसने दोबारा बोर्ड पे हरकत करी, क्योंकि एआई को क्या बताया गया था कि एक बार बोर्ड पे हरकत होने के बाद ही आपने दूसरी दाम चलनी है। तो उसने उसी रोल को फॉलो करा। जब दूसरी दाम उसने चली, उसने देखा कि बच्चा दूसरी दाम चल रहा है, उसने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। आपको कितना गुस्सा आएगा कि जब आप एक गेम्स खेल रहे हैं, कोई बंदा अपनी बारी चलने के बाद भी दोबारा बारी चले, तो वहां पे भी यही हो गया। बस क्या था, एआई ने उस बच्चे की उंगली पकड़ ली, उसको इस तरीके से दबोचा कि मैनेजर के लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसने एआई ने उसकी उंगली नहीं छोड़ी। बस फिर क्या था, बच्चे की उंगली फ्रैक्चर हो गई। तो सोचें कि एआई जब एक इतना सेल्फिश और कॉन्शियस हो सकता है, जब एक बच्चे को इतना नुकसान पहुंचा सकता है, कि मैनेजर ने भी एक इतनी कोशिश कर ली बनाने वाले ने, लेकिन जब उस तक ने वो बच्चे की उंगली नहीं निकाल पाया, तो फिर हम क्या कर लेंगे इसको, जब हम इतना इंटेलिजेंस बना रहे हैं? क्या हम एआई को बना के खुद ही अपना मार्क्स एक्सटेंशन कर रहे हैं? डू यू बिलीव दैट वन डे एआई रोबोट विल किल अस? इस बात को समझने के लिए हम ये बात कर लेते हैं कि हम एआई को जितना अपना ब्रेन दे रहे हैं, जितना इंटेलिजेंस बना रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि वो हम पे हमला नहीं करेंगे? क्योंकि एआई को बनाया ही फास्ट वर्किंग के लिए है, कि वो ह्यूमन से ज़्यादा फास्ट वर्किंग कर सके। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। एआई एक बहुत बड़ा ट्रेड है, ये सिर्फ मैं नहीं, ये एलन मस्क ने भी कहा था अपने एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा था कि एआई न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा बड़ा ट्रेड है। तो सोचें कि एक इन्वेंटर खुद ऐसा कह रहा है। यहाँ तक ये नहीं, एलन मस्क ने एक ओपन लेटर भी साइन करा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि एआई की डेवलपमेंट को रोक दिया जाए, क्योंकि वो इंसानों के लिए किसी राक्षस से कम नहीं है। अब आप देखें कि खुद एक इतना बड़ा इन्वेंटर हमसे ये बोल रहा है कि इसकी डेवलपमेंट को रोक दिया जाए, तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है कि वो इतना बड़ा कुछ खुद होके बोल रहा है कि इससे हमारे लिए नुकसानात हैं, लेकिन फिर भी लोग इसमें लगे हुए हैं। क्योंकि एआई जो है बहुत जल्दी डिसीजन ले सकता है। जहां हमारे न्यूरॉन्स 1000 ऑपरेशन पर सेकंड से इंफॉर्मेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, वहां एआई 10 बिलियन ऑपरेशन पर सेकंड से इंफॉर्मेशन का प्रोसेस कर सकता है। तो सोचें एआई क्या क्या नहीं कर सकता। वो चेस जैसे गेम जो उसे कभी आता ही नहीं है, वो उसको इंटरनेट की मदद से मिनटों में सीख सकता है। तो सोचें वो क्या कर सकता है। अगर हम उसे इतना इंटेलिजेंस बना रहे हैं, अपना ब्रेन दे रहे हैं, तो वो क्या अपने न्यू एआई जनरेट नहीं कर सकता? उसको कितनी देर लगेगी न्यू एआई जनरेट करने में? क्या सबूत है कि वो हम पे कभी हमला नहीं करेगा? अब आप बात करेंगे कि इस पे कि ये तो सब ऐसी है, मसला सारा ये कि एआई को ट्रेन कैसे कर रहे हैं। तो देखें, एआई को ट्रेन करना कोई ये नहीं है कि हम उसे ट्रेन कैसे कर रहे हैं तो वही वो करेगा जो हम उससे ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ हम बात करेंगे इंटरनेट की। इंटरनेट पे आजकल सब मौजूद है, आप जिस चीज के बारे में भी सर्च करें, इंटरनेट आपको हर चीज बताएगा। तो एआई के लिए
कोई भी चीज़ इंटरनेट से सीखना, कोई अच्छी हो या बुरी, कोई उसके लिए मुश्किल काम नहीं है। वो हर चीज़ इंटरनेट से सीख सकता है। इंटरनेट पे आज इंजीनियरिंग के बेसिक से लेकर हिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी और यहाँ तक कि बम बनाने की रेसिपी भी वहाँ पे मिल जाएगी। तो सोचें, इंटरनेट जैसी चीज़ आज हमने एआई के हाथ में जो दे रहे हैं हम, तो इससे क्या हमारे लिए नुकसान नहीं है? जब इतनी बड़ी उसके पास चीज़ होगी तो वो हमारे अंडर कभी काम करने की कोशिश नहीं करेगा। उसको लगेगा कि हम उस पे राज कर रहे हैं, वो ज़रूर हम पर हमला करेगा। यहाँ तक कि एक महान साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने भी ये कहा है कि इस शॉर्ट टर्म जो इम्पैक्ट होता है वो इस पर बेस करता है कि एआई को कंट्रोल कौन कर रहा है, और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उस पे बेस करता है कि हम इसको आगे कंट्रोल कर भी पाएंगे या नहीं। तो सोचें कि जिस तरीके से हम एआई को इतने सब कुछ ब्रेन दे रहे हैं, इतना इंटेलिजेंस बना रहे हैं, तो उसके से होने वाले हमारे नुकसानात क्या हमारे लिए सही हैं, या हम ये काम बिल्कुल सही कर रहे हैं? अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मलाइका अशफाक, देखते रहिए i+ न्यूज़।